आज की फ़िल्म में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ब्यूटी पेजेंट के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है वो सब कुछ इसी ही फिल्म में मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ ये फिल्म एंड तक देखनी है, इसके बाद सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको इसमें जितनी भी बातें हैं ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड शुरू से आखिरी तक सब कुछ बताऊंगा। A to Z जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ एक ही फिल्म में मिलेगी। और साथ में मैं एग्जांपल भी जोड़ूंगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ, आपको समझ में आए। और तो मैं आपको शुरू से आखिरी तक ही बताऊंगा, तो इसलिए आपको ये जो फिल्म है ये एंड तक ही देखनी है। और जो ब्यूटी पेजेंट है, अगर आप इसको खुद शुरू से खोलना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगी और आपको शुरू से एंड तक क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, अगर आप ब्यूटी पेजेंट खोलना भी नहीं चाहते हैं और सिर्फ जानना चाहते हैं कि ब्यूटी पेजेंट आखिरकार होता क्या है, तो सिर्फ आप इस फिल्म को देखिएगा, आपको समझ आएगा कि ब्यूटी पेजेंट होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है और एक्चुअली में इसकी क्या रियलिटी है और आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा। आपका जो माइंड है वो खुद स्कैन करने लगेगा इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सुनते हुए। तो बाकियों के कंपैरिजन में आपको आज इस फिल्म से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा अबाउट ब्यूटी पेजेंट। ब्यूटी पेजेंट जो है वो ये है कि ब्यूटी कंटेस्टेंट भी इसको कहा जाता है या फिर ब्यूटी कंटेस्ट। तो ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स हैं इनका जो है वो कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन में मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं। अब इसमें एक तो हो गया आपका ब्यूटी हो गई या फिर फिजिकल अपीयरेंस हो गई या फिर जो है वो पॉइज हो गया या फिर टैलेंट हो गया या फिर पर्सनालिटी हो गई या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। यहाँ पे और भी कई सारी बातें हैं जो कि कंपेयर होती है। तो फ़िलहाल आप इतना ही याद रखो, ब्यूटी पेजेंट में मेन जो बात है वो ये है कि यहाँ पे फीचर्स की ही बात होती है और भी की कंपोनेंट्स जो फिज़िकल ब्यूटी में आते हैं। अब इसमें फिज़िकल जो ब्यूटी है इसमें अपीयरेंस हो गई या फिर जो है वो ग्रूमिंग हो गई, फिटनेस हो गई या फिर स्टाइल हो गई, तो ये सारी ही बातें होती है। और कुछ इनर जो पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनर में आपका कॉन्फिडेंस हो गया। ब्यूटी पेजेंट में सिर्फ बाहर से ही खूबसूरती नहीं देखी जाती, यहाँ पे अंदर से भी जो खूबसूरती होती है उसको भी देखा जाता है। तो बाहर की ब्यूटी के अलावा जो इनर ब्यूटी है, इसमें जो इनर पर्सनैलिटी है, इसमें भी आपको जज किया जाता है। इसमें कॉन्फिडेंस हो गया, एटीट्यूड हो गई, जो अंदर की स्टाइल हो यह है या फिर इमोशंस हैं या फिर जो पब्लिक स्पीकिंग है या फिर इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं। तो ब्यूटी पेजेंट में बाहर का जो आपका जो भी खूबसूरत जो भी फीचर्स हैं, इसके अलावा जो अंदर की बातें हैं वो सब भी देखी जाती है। खूबसूरती में आपकी हेयर स्टाइल हो गई और भी बहुत सारी बातें हैं। और जो है वो टैलेंट भी देखा जाता है, मैंने जैसा पहले इंक्लूड करा था। तो टैलेंट में आपका सिंगिंग, डांसिंग या फिर आपका जो फैशन वॉक हो गई या फिर मॉडलिंग हो गई, तो समटाइम्स अदर परफॉर्मेंसेस ये सारी जज होती है। तो यहाँ पे टैलेंट का भी जो है वो देखा जाता है। तो इसका भी जो है वो अंदर बाहर से सब कुछ देखा जाता है कि कौन कितना आगे है। तो ये सारा कंपैरिजन जो है वो होता है। ब्यूटी पेजेंट में जो है वो क्वेश्चन आंसर और जो इंटरव्यू राउंड है ये भी रखते हैं। तो इसमें जो जजेस होते हैं वो, अगर आप एक कंटेस्टेंट हैं तो हम जो कंटेस्टेंट हैं हमसे सवाल जवाब जो है वो होते हैं। वो हो सकता है वर्ल्ड व्यू पे, जो हम कंटेस्टेंट का वर्ल्ड व्यू है, या फिर जो हमारी एम्बिशंस हैं, या फिर इसके अलावा एम्बिशंस के अलावा और भी जो सोशल इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, इन सब पे जो है वो हमसे जो है वो सजेशन या फिर ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो इंटरव्यू राउंड्स रखे जाते हैं। अब जब हमारा वॉक देखा जाता है, वॉकिंग स्टाइल, तो कैट वॉक, रैंप वॉक, मॉडलिंग वॉक या फिर स्टेज जो प्रेजेंस है, तो यहाँ पे ये देखता है कि हाउ वी कंटेस्टेंट प्रेजेंट अवर सेल्व्स, या फिर भले ही फिर बात हो इंटरेक्ट्स विद स्टेज, या फिर जो ये बॉयज़ है और या फिर पोस्चर है, तो ये सब भी देखा जाता है ब्यूटी पेजेंट में। तो हमको कपड़ों को लेके भी जो है वो जज किया जाता है कि हम वेस्टर्न वेयर में कैसे लगते हैं, इवनिंग वेयर में कैसे लगते हैं, या फिर स्विमिंग वेयर में कैसे लगते हैं, अगर इंक्लूडेड हो, या फिर जो थीम्स वेयर है ये सब भी पहना के जज करते हैं कि हम उसमें कैसा, हमारा जो है वो लुक कैसा दिखता है या फिर हम कैसे आते हैं इन सब लुक में। तो हमें इस तरह से भी जो है वो कपड़े पहना के जो फैब्रिक क्लॉथ्स हैं, तो कॉस्ट्यूम्स को लेके भी यहाँ पे बातें होती हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद जो है वो हमारा जो है वो एक वेटेज जो है वो डिसाइड होता है, और फिर इसमें स्कोरिंग या फिर जो है वो जजिंग जो क्राइटेरिया है वो सब यहाँ पे बैठ के जो है वो डिसाइड होता है। तो इतना होने के बाद जो है वो ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो इसमें राउंड और स्कोरिंग का जो है वो ताका भी होता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। हम ब्यूटी पेजेंट को जो सबसे बड़ा बेनिफिट या फिर जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे जो मिलता है यहाँ से, और जो रीज़न्स हैं इसके पीछे हम ब्यूटी कंटेस्टेंट को लेके, तो यहाँ से हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस और होता तो है ही फुली, लेकिन उसके आगे आगे बढ़ते हुए वो और ज़्यादा जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हमें जो है वो नेशनली या फिर इंटरनेशनली जो है वो हम ब्यूटी पेजेंट के जो कंटेस्टेंट हैं, तो हम ब्यूटी कंटेस्टेंट को जो है वो एक्सपोजर मिल जाता है इंटरनेशनली। हाँ, इसके साथ ही मीडिया एक्सपोजर तो मिलता ही है, और भी जो मॉडलिंग है इसमें भी हमारे लिए जो है वो रास्ते ओपन हो जाते हैं। और भी इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट फील्ड हो गई, या फिर जो है वो ये हमारा और भी जैसे कि जो ब्यूटी में जो फील्ड हैं, जो ब्यूटी से रिलेटेड जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ब्यूटी में जो कुछ भी होता है उन सब में हमारे लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं। तो हम ब्यूटी कंटेस्टेंट को जो है वो यही फ़ायदा होता है ब्यूटी जो पेजेंट है इससे। हम ब्यूटी पेजेंट के कंटेस्टेंट के अलावा भी औरों को भी यहाँ पे बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। अब सोशल कोजेज़ को भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है यहाँ पे, चैरिटी या फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं इनको ये मिल जाता है, और लोकल जो टूरिज्म है इसको भी बेनिफिट पहुँचता है, या फिर जो इवेंट बिजनेसेस है इनको भी बेनिफिट होता ही है। और इसके अलावा जो लीगल एथिकल जो इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे भी जो है इनको भी क्लियरेंस मिल जाती है। तो यहाँ पे और भी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारा सबको ही बेनिफिट पहुँचता है। ब्यूटी पेजेंट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिंगल होना बहुत ज़रूरी देखा जाता है या फिर मांगा जाता है कि एक ब्यूटी कंटेस्टेंट है वो एकदम सिंगल हो, या फिर यहाँ पे बहुत सारे जो ब्यूटी पेजेंट है वहाँ पे उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट जो क्राइटेरिया ये रखा है कि सिंगल ही हो, और यहाँ पे चेस्टिटी या फिर ये जो मैरिटल स्टेटस है ये सब भी देखा जाता है। तो इसमें एक लॉज लाइक इंडिसेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन, ये एक प्रोहिबिशन है एक्ट 1996 का। तो ये यहाँ पे ऐसा भी, और यहाँ पे जो मेन जो बात है वो ये है कि जो ब्यूटी पेजेंट में है कि एक जो ब्यूटी पेजेंट का जो कंटेंट या फिर रिप्रेजेंटेशन का जो भी लॉ है उसके अंडर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसा है, और मैंने और जैसा कि बताया कि जो यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट का जो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिंगल होना एक ब्यूटी कंटेस्टेंट का ज़रूरी जो है वो माना समझा जाता है। अब बहुत सारे जो ब्यूटी पेजेंट में जो यहाँ पे भी ये जगह भी नहीं छोड़ी, तो इसमें भी बहुत सारे जो है वो रिस्क ऑफ चंपूज होते हैं। तो इससे मेरे यारा का मतलब है कि जो फ्रॉड हैं तो इनको वो ये बोलता है चंपू। तो ऐसे बहुत सारे चंपू पड़े हैं जो खूबसूरत चेहरे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं जो कि कंटेस्टेंट को जो है वो बहुत सारा झांसा देते हैं, फेक ब्यूटी पेजेंट सब खोल लेते हैं, बना लेते हैं हर कहीं पे। तो यहाँ पे ये भी होता है। इसके अलावा जो मिसलीडिंग करते हैं, इसके अलावा मिसगाइड करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं या फिर जो है वो गुमराह करते हैं, या फिर तो इन सब बातों से जो अगर आप एक ब्यूटी पेजेंट से बिलोंग करते हैं तो, और प्योर ब्यूटी पेजेंट जो कि एक रियल है, एक सही, तो ये सब बातें ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे चंपक भी पड़े हैं जो कि ऐसा भी करते हैं। तो ये सारे जो फ्रॉड्स हैं तो इन सब से अवेयर रहें। और इसके अलावा और भी बातें हैं जो कि, हाँ, तो ये चंपाकोन जो होते हैं वो बहुत सारे झांसा देते हैं, जैसे कि मिसलीडिंग अबाउट प्राइस, कि ये प्राइस वो प्राइस देंगे लेंगे, ये सब झांसा है, धोखाधड़ी है। तो इन सब से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना खुद का ब्यूटी पेजेंट कैसे खोलेंगे। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट, सो लेट मी टेल यू अबाउट ब्यूटी पेजेंट या ब्यूटी कंटेस्टेंट कंप्लीट प्रोसेस। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से आखिरी तक पूरी प्रोसेस, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे जो है वो प्लान करोगे या फिर कैसे जो है वो जो प्रोसेस को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, एंड देन एग्जीक्यूट, और फिर उसके बाद मैनेज कैसे करोगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्यूटी पेजेंट आपको कैसे खोलना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप ब्यूटी पेजेंट क्यों करना है आपको। ब्यूटी पेजेंट क्यों करना है? एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल कोज के लिए, टैलेंट शोकेस के लिए, या फिर ब्रांड प्रमोशन,
या फिर ब्यूटी फाइंडिंग और फिर उनको बढ़ावा देना। तो खूबसूरती को ढूंढ के जो है वो खींच करके उनको बढ़ावा देना इसके लिए। तो सबसे पहले आप जो है आपका मेन कॉन्सेप्ट तो बताओ, मुझे जानना है। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं बताया तो ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। लेकिन अब मैंने मान लिया कि आपने एक अपना खुद का जो है वो पर्पस या फिर प्लान कॉन्सेप्ट वो डिसाइड कर लिया। अब आपको एज वाइज भी जो है वो देखना है। तो एज में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप टीन के लिए, एडल्ट के लिए, या फिर जो है वो सेक्सुअल स्टेटस में मैरिटल जो है मैरिड के लिए, तो आपको ये सब भी बताना है, खुद को तो बताना ही है। तो आपने बता दिया कि आपने क्यों करा ब्यूटी पेजेंट का, किस बेनिफिट को जो है वो माइंड में रखते हुए, और उसके बाद में जो है वो ये इसके लिए कि एज जो टीन एडल्ट जो मैंने बताया। और फिर इसके अलावा भी आपने जो थीम में आप कैसे क्या रखोगे, जिसमें कि सबसे पहला तो क्या आप हो सकता है रीज़न जो एक लिमिटेड या फिर जो पार्टिकुलर जो है वो क्षेत्र है उसमें आपने रखा, या फिर इसके अलावा जो सिटी लेवल पे, या फिर स्टेट पे, या फिर नेशनल, या फिर इंटरनेशनल पे रखोगे। तो ये भी डिसाइड करना ही है आपको। कॉन्सेप्ट भी खुद को बता दिया और एज भी बता दी, थीम भी बता दी। अब उसके बाद आपको फॉर्मेट में आप टैलेंट रखोगे, इंटरव्यू रखोगे राउंड्स में। तो राउंड्स में और भी जो है वो वेस्टर्न वेयर हो गया या फिर इवनिंग वेयर हो गया। इसके अलावा आप और जैसे कि फीमेल के लिए गाउन हो गया। तो क्या रखोगे राउंड्स में, ये भी डिसाइड कर लिया। इसके बाद आगे चले तो आगे आए तो फिर आगे में आपने अपने आगे क्राइटेरिया प्लस जजिंग गाइडलाइंस रखी। और इसके बाद आपने इसके अलावा और क्या, तो इन सब के बाद में आपने जो फिर आपने इसमें एज और जो क्राइटेरिया है, जैसे कि जिसमें कि आपने हाइट रखी, हेल्थ रखी, और ये इस तरह का इसमें जो है एज और एलिजिबिलिटी में जो है आपने क्या डिसाइड किया। अब आपने अपने ब्यूटी पेजेंट को एक नाम देना है। उसमें नाम में आप ब्रांड रखोगे या फिर कोई नाम, या फिर आपका जो भी है आइडेंटिटी जो है वो रख ली। इसके बाद अपने ब्यूटी पेजेंट को जो है वो नाम देने के बाद आपने जैसे कि मिस लगाया, उसके बाद में सिटी का नाम जो है वो रख दिया। तो मिस मुंबई, लाइक दिस एनीथिंग यू हैव टू डू समथिंग। तो आपने नाम रखा। इसके बाद में लोगो हो गया, टैगलाइन हो गई, थीम हो गई, या फिर तो इस तरह के जो भी है ये सब आइडेंटिटी के तौर पे जो है वो डिसाइड करना है। ब्यूटी पेजेंट खोल रहे हैं तो आपके पास बजट तो हो गई, या फिर आपको फिर जुटाना पड़ेगा। तो अब भी जो बजट है तो फंडिंग का आपको जो है वो जहाँ तहाँ से जो भी है जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ पे होगा, तो एक वेन्यू कॉस्ट हो गया, इसके बाद स्टेज सेटअप हो गया, या फिर साउंड एंड लाइटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो लग्जरियस थिंग्स है जो भी हैं, तो ये सारे सामान हो गए। इसके अलावा और जैसे कि आपका जो है वो लाइटिंग एंड साउंड के अलावा और क्या हो सकता है, ये जजेस की फ़ीस हो गई, या फिर हम जो ब्यूटी पेजेंट के कंटेस्टेंट है तो हमारे लिए प्राइज़ हो गए। अब प्राइज़ में क्रॉन्स हो गए, या फिर सक्सेस हो गए, गिफ्ट्स हो गए, कैश हो गए, या फिर आप म्यूज़िक वीडियो जो ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप जो है वो ब्यूटी पेजेंट के जो कंटेस्टेंट हैं इनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर जब आप आखिरी में जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो फंडिंग सोर्स जो रहने वाले हैं वो एक सबसे पहले तो स्पॉन्सरशिप हो जाएगा, फिर प्रमोशंस वगैरह हो जाएंगे, या फिर इसके अलावा और टिकट सेल्स हो जाएगी, या फिर जो मीडिया पार्टनर्स है। तो यहाँ से आपकी जो है वो अर्निंग सोर्स होने वाले हैं। इसी बजट में से आपका फिर जो है वो लीगल इसमें भी चला जाएगा थोड़ा बहुत, तो परमिशंस वगैरह भी लेने पड़ेगी। इसके अलावा लाइसेंस हो गए। तो यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहला तो जो ये रजिस्ट्रेशन कराना है अपने ब्यूटी पेजेंट का। अब ये प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, या फिर NGO, या फिर जो है ट्रस्ट। आप किस टाइप का जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे ब्यूटी पेजेंट का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके बजट के ऊपर। और फिर ट्रेड लाइसेंस हो गया, या फिर इवेंट परमिट के लिए आप लोकल म्यूनसिपलिटी जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ से परमिशन लेंगे, या फिर पुलिस परमिशन जहाँ पे आप जो है वो ये ब्यूटी पेजेंट का जो है वो सेटअप रखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे क्या है जो है वो सिक्योरिटी और जो है सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो अगर क्राउड जो है वो लार्ज जो है उसमें हो क्या बोलते हैं इसको काउंटिंग में, तो इसलिए आपको ज़रूरी है। ट्रेडमार्क का जिक्र इसलिए किया क्योंकि
हो सकता है कि आप किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे हो तो इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, और साथ में हो सकता है कि आप किसी का लोगो या फिर कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए ट्रेडमार्क का जो है वो लाइसेंस भी ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन भी। तो ये, और फिर आपको ये कॉम्प्लियंस भी इंश्योर करना है लॉज के साथ कि आप जो ब्यूटी वुमेन या फिर ब्यूटी गर्ल्स हैं तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, या फिर जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया, तो ये सारा जो भी आपको ध्यान रखना है। जो है अपना ब्यूटी पेजेंट जो है वो ढंग से रन कराने के लिए एक बहुत अच्छी क्रू भी हायर करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो आप जो टीम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसमें आप सबसे पहले तो इवेंट डायरेक्टर हो गया जो कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसको लीड करेगा, या फिर क्रिएटिव डायरेक्टर जो कि थीम, स्टेज डिज़ाइन या फिर जो वार्डरोब है इन सब का ख्याल रखेगा। जो है वो लॉजिस्टिक माइंड वाले हो गए, तो इनको इसलिए कि ये जो है वो कांस्टेंट जो ऑपरेशन से इन सबको ऑपरेट करेंगे, या फिर जो है वो आप एक ढंग की पीआर या फिर जो है वो मीडिया हायर करेंगे, या फिर स्पॉन्सरशिप्स एंड आपकी जो पार्टनरशिप है इसको भी हायर करना पड़ेगा। तो ये सारी टीम हो गई। इसके अलावा आप फाइनेंस एंड लीगल जो टीम है इसको भी आपको रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप ब्यूटी पेजेंट जो ब्यूटी कंटेस्टेंट से रिलेशन रखने वाली जो टीम है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप जब जजेस को जो है डिसाइड करें तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये एकदम सही हो, ढंग के हो और वेल रिस्पेक्टेड हो, या फिर जो है वो आप इनको बेंच मार्क के अकॉर्डिंग रखें। फैशन हो गया, मॉडलिंग हो गई, या फिर सोशल वर्क्स हो गए, या फिर जो है मीडिया पर्सनालिटीज़ हो गई, तो इस सब के अकॉर्डिंग ये रहेंगे। और अगर आप हम जो ब्यूटी कंटेस्टेंट्स हैं तो हमारे लिए अगर मेंटर कोचेस ये भी आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये इनका काम जो है वो ये रहेगा कि ये ग्रूमिंग या फिर जो है वो कैट वॉक और कम्युनिकेशन या फिर जो है वो परफॉर्मेंसेस, तो इन सब के लिए जो है वो इनका जो काम होता है वो इसी के लिए इनको रखना पड़ता है। अब आप जब वेन्यू को रेंट से लें तब भी आपको ध्यान रखना है, और साथ में बाद में भी आपको जो है वो डेट भी डिसाइड करके रखनी है। आप जो है डेट इसलिए ज़रूरी हो जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि उस दिन कोई जो है वो फेस्टिवल या फिर कोई हॉलीडे ना रहे बीच में। और फिर आपको जब जो आप ये वेन्यू से लेंगे रेंट से, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एकदम जो है वो स्टेज फैसिलिटीज़ या फिर जो है वो वेन्यू का जो बैक स्टेज है या फिर सीटिंग है, या फिर इसके अलावा यहाँ पे और भी जो भी जैसे कि ऑडियो हो गया या फिर जो विजुअल हाईटेक हो गए, तो ये सब का भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। इसके साथ आप जो टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल में आप जो है वो साउंड सिस्टम एकदम झकास हो, लाइटिंग झकास हो। इसके अलावा आप टेक्निकल में और भी जैसे बैक स्टेज मिरर्स हो गए, या फिर हेयर एंड मेकअप का जो रिस्ट्रिक्शंस है, हेयर मेकअप एंड रिस्ट्रिक्शन, हाँ, तो हेयर और जो में ब्यूटी का जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सब भी एकदम बेस्ट हो। और इसके साथ ही आप और भी जैसे कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो गए, तो ये भी बहुत अच्छा ही हो। और अगर आपको मैं बताऊं तो आप जो कॉस्ट्यूम रैक्स है या फिर फिटिंग्स है, या फिर इसके अलावा ये अपना चेंजिंग रूम्स हो गए, तो ये सब भी जो है वेन्यू में होना चाहिए। तो वो जगह इस तरह की हो कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो, ताकि बाद में कोई भी आपको हर्डल्स बर्डन्स जो है फेस ना करना पड़े खुद से जो है वो, या फिर जो रूल्स पहले से चलते आए हैं, तो या फिर अपने कुछ नए जो रूल्स ऐड करने हैं, तो रूल्स में आप क्राइटेरिया या फिर जो अपने जो ब्यूटी पेजेंट का जो भी क्राइटेरिया या फिर रूल्स या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन है, इसको जो कुछ भी कहना है वो कह लीजिए। तो इसमें आपको क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी में आप क्या रखेंगे, इसमें आप रख सकते हैं कि एज लिमिट हो सकती है। इसके अलावा आप मैरिड अनमैरिड का जो है वो कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, तो मैरिटल स्टेटस का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप और क्या रख सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें हाइट हो गई या फिर फिजिकल ब्यूटी जो है वो, तो इस सब का भी आप जो है उसमें जिक्र कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस में और भी बातें अगर देखी जाएं तो आपको यहाँ पे और भी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप और भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट जो है रख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को डिसक्वालीफाइड करा तो उसका रीज़न्स उसको दें डॉक्यूमेंट में, ये भी ज़रूरी है, अच्छा रहता है। और इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट हो गया या फिर डेडलाइंस हो गई,
तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जो है ऑब्लिगेशंस हैं कोई भी, तो इसमें आप यूजेस ऑफ इमेजेस, यूजेस ऑफ वीडियोज़, तो जो भी वीडियोग्राफी या फिर जो भी फोटोग्राफी है इसके यूजेस की जो डेडलाइंस है इस सब का जो है वो ब्यौरा रखना है। और इसके अलावा भी आप बातें जो ध्यान रखना आपको पड़ेगा ही। अब अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में और भी जैसे कि अपीयरेंस, ये मीडिया अपीयरेंस हो गई बाई विनर्स, और भी बातें मैं बताता हूँ आपको और क्या हो सकता है इसमें। और भी जैसे कि आपको जो है वो बिहेवियरल क्लॉजेस या फिर सेफ्टी हो गई है, हरासमेंट, या फिर जो भी आपको आपकी जो ब्यूटी पेज जो कंटेस्टेंट हैं, तो आपकी ब्यूटी कंटेस्टेंट को आपको जो है वो एकदम सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करानी है, उनको फैसिलिटीज़ सभी मिलें। अब जो आपके ब्यूटी पेजेंट के जो कंटेस्टेंट हैं, तो इन सबको ढूंढने के लिए भी आपको ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे जो सही तरीके हैं वो एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो है वो आप रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं, और ध्यान रहे कि जो रजिस्ट्रेशन वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और इससे क्या है कि ज़्यादा जो है वो जो ब्यूटी के जो ब्यूटी से जुड़े हुए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप तक खींचे हुए आएंगे फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन से, फ्री ऑफ कॉस्ट से। और इसके अलावा आप ऑडिशन ज़रूर रखें। इसमें क्या है कि आप जो है जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं आपके ब्यूटी पेजेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं, तो इन सारे ब्यूटी कंटेस्टेंट के लिए आप ऑडिशन ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करें। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तादाद में जो है वो उमड़ेंगे। इससे कि आपको ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और आपको जो डेटा भी अगली नेक्स्ट टाइम के लिए भी बना रहेगा। तो इसमें से आप जो बहुत सही को आप जो है वो निकाल पाओगे। तो ऑडिशन का यही फ़ायदा होता है। आप अपने जो ब्यूटी पेजेंट से आप शो में जो स्पॉन्सर से या फिर पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो स्पॉन्सर के पैकेजेस जो है वो रेडी टू एग्जीक्यूट रखना है। तो इसमें ये कि आप जो है वो स्पॉन्सर में क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैकेजेस होंगे इसमें आप टियर्ड ऑफरिंग से कर सकते हैं, जिसमें कि हो सकता है आप प्लेटिनम, गोल्ड या फिर सिल्वर जो स्पॉन्सर हैं, तो ये सब कर सकते हैं। अब इनको जो है वो सामने वाले को फ़ायदा क्या होगा आपके स्पॉन्सर करने से, तो इनके जो है वो लोगो विजिबल हो जाएगा, या फिर जो मीडिया मेंशंस हैं, या फिर जो स्टॉल स्पेसेस हैं, स्टॉल स्पेसेस, इसके अलावा जो है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स हैं, या फिर इसके अलावा प्राइस हो गई, तो ये सब फ़ायदा इनको है जो पहुँचेगा। ब्यूटी कंटेस्टेंट को प्रमोट कराएंगे तो इसमें आप जो ढंग की जो मीडिया पार्टनरशिप है ये करें। इसमें आप न्यूज़पेपर हो गई या फिर मैगजीन्स हो गई, तो यहाँ से आप अपने ब्यूटी पेजेंट के ब्यूटी कंटेस्टेंट को प्रमोट करा सकते हैं। या फिर जो है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो यहाँ से भी आप जो है वो अपने जो ब्यूटी पेजेंट के ब्यूटी कंटेस्टेंट है, तो इनको यहाँ से भी इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए जो है वो अपने ब्यूटी कंटेस्टेंट को प्रमोट करा सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं जिससे कि आप अपने ब्यूटी पेजेंट के ब्यूटी कंटेस्टेंट को प्रमोट कराएंगे। अब अपने ब्यूटी कंटेस्टेंट के साथ ही अपने जो इवेंट है या फिर जो आपका जो ब्यूटी का शो है इसको भी ऐड कर देना, साथ में उसका नाम वो ये सब, तो दोनों एक साथ में प्रमोट होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बजट एक और वो और फ़ायदे दो, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा आप लोकल न्यूज़ चैनल जो है मैंने बता ही दिया, तो न्यूज़ चैनल भी हो गए, या फिर जो और भी कहीं पे जहाँ स्कोप है वहाँ पे आप ये सब दे के इन जो एडवर्टाइज है, तो इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी कंटेस्टेंट हैं तो इनके लिए जो प्राइज़ है या फिर जो रिवॉर्ड्स वगैरह ये सब मैंने आपको बता ही दिए, इसमें सब आपको पता ही है। तो इसमें मैंने बताया था कि प्राइस हो गई या फिर कैश हो गया, कैश है, या फिर जो वीडियोस हो गए, म्यूज़िक जो सॉन्ग्स हैं, तो ये या फिर जो क्रॉन्स है। जब आप अपना खुद का ब्यूटी पेजेंट जो शो है या फिर इसको जब आप प्रमोट करना चाहेंगे, तो तब आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन से मेथड से अपना सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले तो जो सबसे आसान है, वो आसान तो नहीं, इसमें बजट तो लगेगा ही, पोस्टर्स, फ्लायर्स हो गए, इसके अलावा आप बैनर्स हो गए, तो ये सबको बनवा के जो है वो आप जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा
आप और भी तरीके हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का तो आपके जो हैंडल्स होंगे, वेबसाइट हो गई या फिर लैंडिंग पेजेस हो गए, तो यहाँ पे आप जो है वो अपने ब्यूटी पेजेंट के जो पार्टिसिपेंट है, कंटेस्टेंट हैं ब्यूटी, या फिर जो भी ब्यूटी से रिलेटेड है अपने जो शो का होने वाला है उसको यहाँ से आप प्रमोट करेंगे। तो सोशल मीडिया पे भी आप जो है वो अपने जो ग्राफिक्स वगैरह हैं, डिज़ाइन, लोगो, या फिर और भी जो आप अपनी क्रिएटिविटी है, इससे आप प्रमोशन कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे, एफर्टलेसली कर पाएंगे क्रिएटिव माइंड से। अब तक जो मैंने अपने जो ब्यूटी पेजेंट के जो मेथड बताए जो ब्रांडिंग और प्रमोशन के, तो अब आपने जैसे कि मैंने पहले पोस्टर बताया था, तो जो पोस्टर्स है या फिर जो बैनर्स हैं, तो आप इनका जो वो फ्री में भी या फिर ऑफलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पोस्टर बनवाए तो आप उसको ये बस स्टॉप हो गया, या फिर जो है वो कैफ़ेस हो गए, या फिर इसके अलावा आप मॉल्स हो गए, या फिर और भी जैसे बस स्टॉप, एयरपोर्ट हो गए, तो इन सब सारी जगह पे जो है वो अपने पोस्टर्स लगा सकते हैं, जिससे कि अच्छा जो है प्रमोशन हो। और इसका जो और भी जो तरीके हैं, जैसे कि अगर आप ऑफलाइन या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना चाहें, तो स्कूल ऑफलाइन जा जाके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, या फिर जो भी पब्लिक का जो प्लेसेस है वहाँ पे जाके आप जो अपनी क्रू को ले जाके आप प्रमोशन कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे कि ब्यूटी सैलून्स हो गए या फिर ब्यूटी पार्लर्स हो गए, तो यहाँ भी आप जो है वो अपने जो है वो अपना जो ये मेथड लगा सकते हैं प्रमोशन और ब्रांडिंग का अपने जो ब्यूटी पेजेंट का। अब आपको ऑडिशन के टाइम भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें उसका सॉल्यूशन भी है। आप प्रिलिमिनरी जो है वो राउंड से, जैसे कि अब जैसे रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो है वो ब्यूटी कंटेस्टेंट से इकट्ठे हो जाएं, तो इतने सारे एक बार में अगर कवर ना हो, तो आप राउंड्स में जो है वो ऑडिशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें राउंड्स आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से आप सभी को कवर कर पाएंगे, सारे ब्यूटी कंटेस्टेंट्स को। और या फिर जो है वो जज तो करेंगे ही, जज उसके बाद आप उनके अकॉर्डिंग जो है वो शॉर्ट लिस्ट या जो है वो करेंगे। और जो ये सब भी हो जाए उसके बाद भी आपको जो है फाइनल में आपको क्या करना है, फाइनल में एक और जो है फिट राउंड्स, या फिर आप जो है वो एक रिहर्सल रखें, ताकि जो फाइनल जो परफॉर्मेंस होने वाली वो एकदम स्मूथ हो। तो इसके लिए आपको ये सारे जो है वो स्टेप्स बाय स्टेप सब कुछ चलना है, कदम रखना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारा काम जो है वो सही से हो, ढंग से हो। ये ऑडिशन प्रोसेस ही नहीं है, इसमें क्या होता है कि कई बार जो ऑडिशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वहाँ आप फाइनल जो स्टेप होती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई सारे जो होते हैं ब्यूटी जो कंटेस्टेंट्स, क्या होता है कि कई बार कोई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है पर उसे कुछ आता नहीं है, तो इसके लिए आप ट्रेनिंग फॉर स्टेज रख सकते हैं। ये तो आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेंटर कोच से, तो ये सारी स्पीच वगैरह या फिर कम्युनिकेशन या फिर जो भी और भी जो भी वॉक, इस सब के अलावा और भी जो बातें रह गई हैं वो सब मैंने पहले बताई हैं। तो इस सब का आप ध्यान रखें, उसकी हेल्प करें जो भी हो, और साथ में सब साथ मिलके जो है वो काम करें। इससे क्या है कि सब कुछ सही रहता है और अच्छे से होता है। अपने ब्यूटी कंटेस्टेंट का कुछ इस तरह से ध्यान रखें, उसकी जो पोस्चर, ग्रूमिंग, इन सब का जो है वो ध्यान खुद भी दें। और फिर आपको ये भी करना है कि बाद में कॉस्ट्यूम फिटिंग्स या फिर जो मेकअप ट्रायल्स ये सब भी रखें, और इससे क्या क्लियरिटी आती जाएगी। इसके अलावा और क्या करेंगे, इसके अलावा भी, हाँ, इसके अलावा मैं और क्या बता सकता हूँ इसमें आप एक और जो, हाँ, जो ये रिहर्स होगी, तो रिहर्स प्रोग्राम जो फ्लो बनाने के लिए आप इसमें अराइवल या फिर इंटरवल्स या फिर जो है वो जजेस राउंड्स ये सब जो है वो रखें। इससे क्या है, रिहर्स में जो है वो जल्दी से जल्दी जो है प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। और फिर जब प्रोसेस में आगे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप एक और जो है वो, अब जिस दिन अपना ब्यूटी शो रहे उस दिन आपको क्या करना है, इवेंट में आपको जो है वो इवेंट या फिर अपने जो टेक्निकल जो भी सामान है इन सबको चेक करना है। जैसे साउंड हो गया, लाइट्स हो गई, या फिर जो अभी माइक्रोफोन्स हैं, ये सब टेस्ट करके रखना है। और हाँ, टाइमली जो ये टाइम एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें और करवाएं। और जो बैक स्टेज टाइम है, एंट्रेंस टाइम है, इन सब का ध्यान रखें ताकि कुछ भी आगे पीछे ना हो, मिसमैच टाइम। इन्हीं प्रोसेस में जो है वो जो पहले की जो स्टेप्स हैं, इन्हीं में पहले से आप जो है होस्ट MC जिसे कहते हैं, तो ये सब भी बहुत अच्छे रखें, ताकि ये सब वो हों जो कि क्राउड को बहुत अच्छे से इंगेज करके रखें। तो ये सब भी पहले वाली स्टेप्स में जो है वो इंक्लूड करके रखना है।
और जिस दिन अपना ब्यूटी शो एग्जीक्यूट हो उस दिन आप ये सब आपको ना देखना पड़े। तो जब जजिंग का टाइम आए या फिर जो राउंड्स हैं हों, तो यहाँ पे आप ओपनिंग राउंड, टैलेंट स्किल्स राउंड, या फिर फीमेल्स हैं तो गाउन्स जो, या फिर मेल फीमेल के लिए वेस्टर्न वेयर, तो ये सब जो है वो राउंड्स रखें। इसके बाद आप जो है वो जजिंग स्कोरिंग का जब टाइम आए तो जो जजेस की जो ओपिनियंस है, सजेशंस हैं, रेकमेंड जो भी इनका है, तो इनके जो जजेस फॉर्म से वो रेडी हों। इसके अलावा जो स्कोर टेबुलेशन जो ट्रांसपेरेंट ये भी हो। तो ये सब है आपको जो ध्यान रखना है। अपने ब्यूटी कंटेस्टेंट के साथ साथ क्राउड जो है इसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना सही रहेगा। इसमें आप क्राउड कंट्रोल या फिर जो है वो सीटिंग, ये सारी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो सेफ्टी आपको अरेंज करनी है। तो यहाँ भी आपको इन सबको प्रोवाइड करवानी जो ऑडियंस है। और साथ में कुछ जो मेडिकल के हैं तो मेडिकल का जो थोड़ा बहुत वो भी रखना है, पिल्स वगैरह जो भी है। इससे क्या है कि आप तुरंत अगर किसी को कुछ होता है तो आप तुरंत हेल्प कर पाएँ। फाइनल तक पहुँचते पहुँचते जब पोस्ट इवेंट करें या फिर जो विनर अनाउंसमेंट होगा, जो ब्यूटी कंटेस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप इनको पहले भी बताया कि मेल फीमेल के लिए क्रॉनिंग या फिर सेक्शंस या फिर प्राइस ये सब ऑफर कर सकते हैं, रखेंगे ही आप। और इसके अलावा भी आपको जो है बातें ध्यान रखनी है पोस्ट इवेंट या फिर, तो यहाँ पे आप इनको फ़ोटो सेक्शन या फिर ये सब फंक्शन रख सकते हैं। और जब बात मीडिया कवरेज की आए तो तब आप क्या करेंगे, तब आपको प्रेस रिलीज़ हो गया या फिर जो सोशल मीडिया है तो इस पर पहले भी बता ही दिया कि जो इवेंट के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये सब अपलोड करना है। दूसरा जो ब्यूटी शो ऑर्गेनाइज़ करेंगे उसकी तैयारी आपकी जो है वो इसी जो ब्यूटी इवेंट है, ये शो है, इसी से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप कैसे शुरू होती है मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे जो अपने ब्यूटी कंटेस्टेंट्स हैं या फिर जो भी ऑडियंस है या फिर जो स्पॉन्सर्स जिनका आपने किया है, तो इन सब से आप फीडबैक लें कि क्या अच्छा था या फिर क्या अच्छा हो सकता था या फिर नेक्स्ट टाइम और क्या अच्छा हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग। ब्यूटी कंटेस्टेंट्स के अलावा भी आपको जो है वेन्यू का पेमेंट करना है, जजेस का पेमेंट करना है। इसके अलावा और जो स्टाफ है, ये सारा जो मैनेजमेंट हैंडल करने वाले हैं, तो इन सब का भी जो है वो पेमेंट करके रखना है। तो जो भी फाइनेंशियल रैप अप है ये सब कुछ आपको क्लियर करके रखना है। और बाकी का जो टैक्स है, अकाउंट्स डन, ये सारे जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्यूटी कंटेस्टेंट या ब्यूटी पार्टिसिपेंट हैं, तो इनका जो है वो सिक्योरिटी सेफ्टी के अलावा भी आपको जो है इनका कंफर्ट भी आपको अरेंज करना है, जिसमें कि आपको मेकअप है, इनका कॉस्ट्यूम है, या फिर इनका जो ट्रैवल है ये, और या फिर जो ओवरनाइट जो रिहर्सल्स होने वाली है, तो ये सारी बातें जो हैं वो आप ही को ध्यान रखना है और आप ही को अरेंज करना है ये सब कुछ। तो ये सब बातें आपको पहले से याद रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, एक और ये जो आपको प्रॉब्लम से भी फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि लीगल जब सेटअप आप जो भी परमिशंस वगैरह या फिर कुछ भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें कभी कभी ऐसा भी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि जो जजेस होते हैं वो घूस लेके या फिर जो ब्यूटी जो होते हैं जो कंटेस्टेंट हेर फेर कर देते हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और फिर अब अपनी जो ये फिल्म है इसी का जो है वो अपन यहीं दी एंड करते हैं। तो नेक्स्ट फिल्में भी बनानी है, और जो पहले की जो फिल्में बनी है जैसे कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस या फिर एड एजेंसी, ये सब आपको अगर खोलना हो तो इस सब का जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है वो पहले से तैयार है, वो आप इस पे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बाकी का जो सब कुछ जो पता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी का जो कुछ और भी बहुत सारा जो मैंने जो मुंह से नहीं बताया वो मैंने लिख दिया है, तो आप सब ध्यान से पढ़ लेना। ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स हैं वो जो मैंने लिख दिए हैं तो वो सब आप पढ़ लेना। और इसके बाद अब नाउ इट्स टाइम टू से बाय एंड टेक केयर।